और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। ये पीपीएम है क्या, पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं, जो कि सॉल्यूशन में भी एक ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल चैप्टर माना जाता है। यहां पर देखिए लिखता क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्टकट में अगर इसे कहा जाए तो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। अच्छा, बात करें पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन की। पर मिलियन में किसी विलेय का कितना पार्ट, बात समझ में आ रही है? पर मिलियन में किसी विलेय का कितना पार्ट उपस्थित है, पर मिलियन में किसी विलेय का कितना चीज उपस्थित है, राइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। अच्छा, इसकी यदि डिफिनेशन की बात करें तो कहता है किसी विलेयन के 1 मिलियन, किसी विलेयन के 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स जरा ध्यान दीजिए, 1 मिलियन मीन्स क्या होगा, किसी विलेयन के 1 मिलियन यानी 10 टू द पावर 6। किसी विलेयन के 1 मिलियन यानी 10 टू द पावर 6 में विलेय की मात्रा, पीपीएम कहलाती है। ये बात समझ में आई? किसी विलेयन के 1 मिलियन में होता है 10 टू द पावर 6। किसी विलेयन के यानी 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन 10 टू द पावर 6 में विलेय की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग कहते हैं पीपीएम। और पीपीएम ध्यान में रखना, हम लोग जो अध्ययन यहां पर करना है, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर हमें जानना है पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, फिर हमें जानना है पीपीएम वेट बाय वेट। इन सभी के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। अच्छा, चलिए सभी संबंधित फार्मूलों के बारे में जानते हैं। पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहां पर ध्यान दीजिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होता है विलेय की मात्रा मिलीलीटर में डिवाइडेड बाय विलियन की मात्रा मिलीलीटर में इंटू 10 टू द पावर 6, राइट। ये रहा आपका फर्स्ट फार्मूला। हमने किसमें बताया, पीपीएम, राइट। पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, विलेय की मात्रा मिलीलीटर में डिवाइडेड बाय विलियन की मात्रा मिलीलीटर में। यहां पे आप विलियन का आयतन भी कर सकते हैं, विलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 10 टू द पावर 6। जैसे हम विलियन के आयतन पर सत्ता वहां पे जान पा रहे थे, तो वहां पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। विलियन के आयतन पर सत्ता यानी कि पर 100 में किसी विलेय का कितना चीज उपस्थित है, कितनी मात्रा उपस्थित है। वैसे यहाँ पर मिलियन में किसी विलेय का कितनी मात्रा उपस्थित है, यही मालूम करना रहता है, राइट। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक अगर हम सिंपल सा फार्मूला ले, तो सपोज मान लीजिए इसका अगर एग्जांपल ले, जैसे यहाँ पे लिखता है कि हमारे पास इसका एग्जांपल है, वायु के नमूने 8 पीपीएम या SO2 से क्या अभिप्राय होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, वायु के नमूने 8 पीपीएम, हम इसका मतलब समझ पा रहे हैं। 8 पीपीएम अगर ऐसे दिया हो, एक वायु के नमूने 8 पीपीएम या SO2 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से क्या अभिप्राय है। चलिए ध्यान दीजिए, वायु के नमूने 8 पीपीएम या SO2 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से अभिप्राय होता है कि 10 टू द पावर 6, जरा ध्यान दीजिएगा, 10 टू द पावर 6 मिली वायु में, 10 टू द पावर 6 मिली वायु में केवल 8 ml या SO2 घुला होता है, राइट। हमने क्या कहा, हमने कहा कि वायु के नमूने 8 ppm या SO2 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से यह अभिप्राय होता है
कि 10 टू द पावर 6 यानी 1 मिलीलीटर 1 मिलियन में यानी कि 10 टू द पावर 6 मिली 10 टू द पावर 6 जो मिली होता है, मिलियन होता है, इसमें केवल 8 मिलीलीटर या SO2 घुला होता है। राइट, चलिए अब इसी का हम सेकंड फार्मूला लिखते हैं, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। विलेय का भार ग्राम में डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में इंटू 10 टू द पावर 6, ये आप देख पा रहे हैं। अब जैसे सपोज मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 8 ppm NaCl वेट बाय वॉल्यूम से क्या अभिप्राय हुए, तो आप यही समझेंगे कि 10 टू द पावर 6 मिली जल में केवल 8 ग्राम NaCl उपस्थित है बस। राइट, ये बात समझ में आई। यानी 1 मिलियन 10 लाख भाग में 10 लाख भाग मिलियन में केवल 8 ml NaCl उपस्थित है बस। चलिए अब इसका थर्ड फार्मूला लिखते हैं, पीपीएम। अब यहां पे हम लोग जानेंगे वेट बाय वेट, पीपीएम वेट बाय वेट। तो विलेय का भार ग्राम में क्या है, विलेय का भार ग्राम में डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन मिलीलीटर में। यार यहाँ पे हमने लीटर में लिखा, मिलीलीटर में होगा, और यहां पर भी किस में होगा, मिलीलीटर में 10 टू द पावर 6। राइट, तो इस प्रकार से इनके कुल 3 होते हैं फार्मूले, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट। अंतर बस इतना है, यहां पर भी किस में होगा, ग्राम में हो जाएगा। राइट, यहां पर 10 लाख यानी 10 टू द पावर 6 लाख में NaCl का कितना ग्राम उपस्थित है, यहां पर 10 टू द पावर 6 मिली वायु में किसी वायु का कितना भाग घुला हुआ है, ऐसे यहां पर भी आप समझ सकते हैं। चलिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे इनसे कुछ प्रश्नों के बारे में। इससे संबंधित हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि 1000 ग्राम टूथपेस्ट में 1000 ग्राम टूथपेस्ट में 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान, फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम 0.4 ग्राम है। पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण क्या होगा, पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण क्या होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, इसमें कहता क्या है, 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम टूथपेस्ट अगर होता है तो उसमें केवल 0.4 ग्राम फ्लोराइड जो होता है उपस्थित होता है। इसका कार्य होता है जो हमारे दांत होते हैं उनकी मजबूती बढ़ाता है, उनके चमक शाइनिंग लाता है। राइट, अगर हमने बताया था सोल्यूशन में जब वहां हम प्रारंभ कर रहे थे, अगर 1.5 से अधिक है तब ये दांतों में काफी खराबी भी ला सकता है। राइट, हानियां भी पहुंचा सकता है।
फिर कह रहा है पीपीएम में, हमें पीपीएम में ज्ञात करना है फ्लोराइड आयनों का सांद्रण। चलिए हम देखते हैं फ्लोराइड आयनों का सांद्रण, टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण, राइट। अब हम लोग सीखते हैं टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण। फ्लोराइड आयनों का सांद्रण क्या होगा? फ्लोराइड का द्रव्यमान यहां पर लिखना है टूथपेस्ट का द्रव्यमान। फ्लोराइड का द्रव्यमान कितना? 0.4 डिवाइड टूथपेस्ट का कितना है 1000। अब यहाँ पे 10⁶ का क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है पीपीएम में हमें मालूम करना है ना। 3 0 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर कितना आएगा? 400 आया, 400 पीपीएम, राइट। तो अगर यही वैल्यू हम लोग पीपीएम में निकालेंगे कुल कितना आएगा? 400 पीपीएम, राइट। 400 पीपीएम उपस्थित हो सकता है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग पीपीएम के बारे में सीख पाए, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। और